एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मोर रवे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपको जब पता ही है जैसे कि यह वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी, जीके सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा है। आज हम सेकंड सॉल्व पेपर कंप्यूटर का आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर जिन्होंने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी है तो वह हमारे स्टडी मोर रवे चैनल पर जाके देख सकता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं जो आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम में। आपको पता ही है कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी एक दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से ज़रूर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डाटा शामिल होता है? प्रिंट एरिया, B प्रिंट प्रीव्यू, C प्रिंट मार्जिन या फिर D व्यू। तो इसका आंसर है A प्रिंट एरिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट करने के लिए एक विशिष्ट और फॉर्मेटेड डाटा शामिल करने के लिए क्षेत्र को एरिया, मतलब एरिया को प्रिंट एरिया कहते हैं। और यह वह क्षेत्र है जिसे प्रिंट करने के लिए चयनित करते हैं। यह एक्सेल में फॉर्मेटेड डाटा को निर्धारित करता है जो प्रिंट होने के लिए तैयार होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन प्रिंट एरिया है। तो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट मोड करने के लिए किया जाता है जिससे आप बदलाव कर सकते हैं? A F2, B F1, C कंट्रोल प्लस F1, D कंट्रोल प्लस F2। तो इसका आंसर है A F2। MS एक्सेल 365 में किसी भी सेल को एडिट मोड में एक्टिव करने के लिए F2 की प्रेस की जाती है। जब किसी सेल को चयनित करते हैं और फिर F2 दबाते हैं तो वह सेल एडिट मोड में चले जाता है, जिससे उस सेल के भीतर डाटा में बदलाव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है? शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, प्लेन ग्रिड, CAPA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, DMLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इसका आंसर है B प्लेन ग्रिड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 365 में टेबल स्टाइल का चयन करते समय विभिन्न प्रकार के स्टाइल देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट की सामग्री को व्यवस्थित करने और प्रस्तुत करने में मदद करता है। दिए गए विकल्प में प्लेन ग्रिड एक टेबल स्टाइल का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन, नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? A MS एक्सेल, B MS आउटलुक, C MS पावर पॉइंट, D MS वर्ड। तो इसका आंसर है D MS वर्ड। एक नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। 2010 में MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और न्यू चुनने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। पांचवा क्वेश्चन, MS वर्ड 365 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? A कंट्रोल प्लस X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। C कंट्रोल प्लस
वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव कराने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस ए, ना तो एक वन सही है ना ही दो सही है। ऑप्शंस बी, ना तो दोनों एक और दो है। ऑप्शन सी, केवल ए है। ऑप्शन डी, केवल दो है। तो इसका आंसर है ए। एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए किया जाता है, ना कि कॉपी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ना कि मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है? ए, क्रोम, बी, ईमेल, सी, बिंग, डी, मोजिला। तो इसका आंसर है बी, ईमेल। ईमेल एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है जो यूजर्स के लिए संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इंटरनेट का काम करता है और संदेश, फाइलें, अन्य सामग्री भेजने के लिए प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि क्रोम और मोजिला एक वेब ब्राउज़र है और बिंग एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एव नंबरिंग का उपयोग करने के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ए, किसी भिन्न फ़ॉन्ट या रंग से टेक्स्ट को हाईलाइट करना। बी, डॉक्यूमेंट के मार्जिन और स्पेसिंग को समायोजित करना। सी, अवशिष्ट टेक्स्ट को महत्व को इंगित करना। डी, जानकारी को सूचियों या अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। आंसर है डी, एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एव नंबरिंग का प्रयोग मुख्य उद्देश्य जानकारी को सूचियों या अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। यह पाठक की सामग्री को आसानी से समझने और व्यवस्थित रूप में पढ़ने में मदद करता है। एमएस एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? ए, एवरेज, बी, सम, सी, वी लुकअप या डी, ट्रिम। तो इसका आंसर है डी, ट्रिम। एमएस एक्सेल 365 में ट्रिम फंक्शन का उपयोग अनियमित स्पेस को हटाने और प्रत्येक वैल्यू के बीच एक स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण, यदि सेल A1 में यह एक एमएस एक्सेल 365 है तो एक्सेल में ट्रिम A1 आउटपुट यह एक एमएस वर्ड एक्सेल की 365 है। क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड निम्नलिखित में से किस विकल्प में आप चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले वाले साइज में परिवर्तित कर सकते हैं? ए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएं, बी, बोल्ड, सी, इटैलिक्स, डी, फ़ॉन्ट साइज कम करें। तो इसका आंसर है ए, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएं। एमएस वर्ड 365 में फ़ॉन्ट साइज बढ़ाएं विकल्प का उपयोग चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज को सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्शंस आमतौर पर होम टैब में निम्नलिखित उपलब्ध होता है और इसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन शॉर्टकट का उपयोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट का उपयोग करके यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेब पर डाटा संचार का आधार है जो वेब पेज कंटेंट और ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है? ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी डोमेन नेम सर्वर। तो इसका आंसर है ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पर डेटा संचार का आधार हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल HTTP। ये एक संचार प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों का एक समूह है। HTTP वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सूचनाओं को एनकोड करने और ट्रांसफ़र करने का तरीका है। ये इंटरनेट पर सूचनाओं के प्रसारण के लिए प्राथमिक प्रोटोकॉल है। आज की क्वेश्चन आपको आई होप पसंद आए, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन MS एक्सेल और MS वर्ड के हैं जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।